विंड ब्रेकर सीजन फर्स्ट एपिसोड 8। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है जो टोगामे रहता है वो अपना 100% नहीं दे रहा होता और वहाँ पर जो साकुरा रहता है वो उसे किक कर कर कह रहा होता है कि वो अपना 100% क्यों नहीं दे रहा है। जहाँ पर साकुरा सोच रहा होता है कि जब वो फाइट के लिए आया तो उसका विजन क्लियर था, पर वहाँ पर जो टोगामे था उसने अपने ही साथियों को क्यों मारा। और साथ ही वहाँ पर साकुरा ये भी कहता है कि अगर वो ताकतवर है तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ भी कर सकता है। पर वहाँ पर जो टोगामे रहता है वो कहने लगता है कि हाँ वो ताकतवर है और ये पावर हाउस भी है, पर अगर वो एक लॉयन है और वो ढंग से सोच ही नहीं सकते तो वो सिर्फ एक कचरा है, इसलिए मैंने उन्हें मारा। और साथ ही टोगामे ये भी बताता है जो चोजी था उसका यहाँ से मन भर चुका था और वो काफी उदास भी था, पर उसे लग रहा था कि वो चेंज होगा, पर ऐसा नहीं हुआ और उसने ही इस चीज को आगे तक खींचा और अब वो फाइट में पीछे नहीं हट सकता। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जब साकुरा ने टोगामे से पूछा होता है कि वो करना क्या चाहता है, जहाँ पर टोगामे कहने लगता है कि मैं माउंटेन पर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर साकुरा को कुछ समझ नहीं आता। और साथ ही साकुरा ये भी कहता है कि तुमने कहा था ये कचरे लोगों का घर नहीं है, पर तुम भी तो एक कचरे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें अब मैं मार मार कर ये बात साबित कर दिखाऊंगा। और जिसके बाद साकुरा दोबारा फाइट के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही वो टोगामे से ये भी कहता है थोड़े कूल बनने की कोशिश करो ताकि मेरा फाइट करने का मन हो तुमसे। जिसके बाद जो साकुरा रहता है वो टोगे के ऊपर हमला करने लगता है, पर टोगे उन्हें आराम से डॉज कर लेता है वहां पर। और साथ ही साकुरा ये भी कहता है कि उसका अपोनेंट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो और उसके सामने कैसी मुश्किल क्यों ना हो, वो आंखों में आंखें डालकर अपनी हर मुश्किल का सामना करता है और कभी पीछे नहीं हटता। और वहां पर इन बातों से जो टोगे रहता है उसे साकुरा की डेडिकेशन के बारे में पता चल जाता है और इसलिए वो कभी पीछे नहीं हटता। जिसके बाद हमें दोबारा फ्लैशबैक दिखाया जाता है चोजी और टोगे का, जहाँ पर टोगे ने जोजी से कहा था कि वो गलत कर रहा है, पर वहाँ पर जोजी ने उससे कहा था कि अगर उसे उसके रूल पसंद नहीं तो वहाँ से जा सकता है। और उस दिन जो टोगे था उसने किसी की भी साइड नहीं ली थी और साथ ही उसने जोजी के रूल्स भी मांग लिए थे, यानी वो उसके सामने वहाँ पर झुक गया था और इसी बात का रिग्रेट होता है वहाँ पर टोगे को। इसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट पर दिखाया जाता है जहाँ पर टोगे कह रहा होता है साकुरा से तुम सच में लोगों के नाक में दम कर देते हो। जिसके बाद जो टोगे रहता है वो साकुरा के फेस पर एक पंच करता है और वहाँ पर जो साकुरा रहता है वो स्माइल देने लगता है और कहने लगता है मुझे लग ही रहा था तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो। जिसके बाद जो टोगे रहता है वो अपने वहाँ पर जो स्लीपर्स रहते हैं उन्हें उतार देता है और अपनी चोटी को खोल देता है और फिर वहाँ पर लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वहाँ पर जो साकुरा रहता है वो भी इस्माइल के साथ वहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद उनकी जब दोनों की फाइट स्टार्ट होती है तो वो काफी स्मूथ हमले कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर और लोग बागों ने देखकर कह रहे होते हैं काफी कमाल की फाइट चल रही है। और वहाँ पर कमाल की बात ये भी होती है कि वो फाइट करते हुए वहाँ पर हंस रहे होते हैं और वहाँ पर जो सो रहता है वो कह रहा होता है कि साकुरा की स्ट्रेंथ तो सबसे ही अमेजिंग है। और जहाँ पर जो नीरे था वो अब भी शौक ही था कि उसे पता ही नहीं था जो साकुरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। और यही बात वहाँ पर हिरागी भी बोलता है और ओमिमिया भी इस बात को मानता है। जहाँ पर जो साकुरा होता है वो वहाँ पर टोगामे से फाइट करते हुए सोच रहा होता है कि वो वक्त उस इंसान से फाइट कर रहा है जो कि एक घटिया इंसान है, पर फिर भी उसे मजा आ रहा है उसे फाइट करते हुए। और टोगामे पहला ऐसा ओपोनेंट है जो कि उसका नाम लेकर उससे फाइट कर रहा है और वो दोनों वहाँ पर उस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ पर जो टोगे रहता है वो भी साकुरा के बारे में सोचता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किक करते हैं और दोनों ही वहाँ पर जमीन पर लौट जाते हैं। जहाँ पर टोगे भी सोच रहा होता है कि किसको पता था कि फाइट से किसी को इतना अच्छा फील होगा। जिसके बाद टोगे वहाँ पर दोबारा खड़ा होता है और साकुरा से कहता है कि चलो अब इस फाइट को एंड करते हैं। और जिसके बाद फाइनली वो एक दूसरे को वहाँ पर पंच कर होते हैं, पर वहां पर पंच करते हुए जो टोगे रहता है वो सोच रहा होता है साकुरा की उस बात को, जहां पर साकुरा हमेशा अपने अपोनेंट की नजरों में नजरें मिलाकर उससे फाइट करता है और वो उसी बारे में सोच रहा होता है कि अगर वो उस दिन चोजी को समझा लेता है कि काश वो उस दिन चोजी के साथ वहां पर लड़ लेता तो आज जैसी उसकी हालतें वैसी नहीं होती। वहां पर हम देखते हैं जो टोगे रहता है वो उसकी वजह से वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो पंच नहीं कर पाता वहां पर साकुरा को, पर जो साकुरा रहता है वो वहां पर टोगे को पंच कर देता है। पर साथ ही साकुरा को यह भी पता चल जाता है टोगे ने जानबूझकर उसे पंच नहीं करा, जहां पर टोगे नीचे गिर जाता है और कहने लगता है कि चलो मैं हार मान लेता हूँ। और जहाँ पर बाकी उनके मेंबर्स को यकीन नहीं होता कि टोगे ने वहाँ पर हार मान ली है और साकुरा को भी ये अच्छा नहीं लग रहा होता। पर इतने में हम चोजी तोबियामा को देखते हैं जो कि वहाँ पर स्टेज पर आ जाता है और कहने लगता है कि तुमने बहुत लड़ लिया, मेरी बारी आ चुकी है। और वहाँ पर चोजी आगे आने लगता है तो वहाँ पर साकुरा कहने लगता है कि अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई, तुम पीछे ही रहो। पर वहाँ पर जो टोगे रहता है वो उठकर वहाँ पर चोजी से कहता है कि चलो मेरी गलती थी, मैंने इस चीज को इतनी आगे तक यहाँ पर बढ़ाया, चलो इसे यहीं पर खत्म करते हैं। पर इतने में हम देखते हैं जो चोजी रहता है वो वहाँ पर टोगे की बात नहीं सुनता और उसे एक जोरदार किक करता है। और इतना ही देखकर वहाँ पर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर तोबियामा का कॉलर पकड़ लेता है और उसे पंच करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर ओमिमिया आकर उसे रोक लेता है। और वहाँ पर ओमिमिया साकुरा से कह रहा होता है कि तुमने अच्छी खासी बातचीत कर ली है टोगे से, यानी फाइट के जरिए। जिसके बाद वहाँ पर जो ओमिमिया रहता है वो वहाँ पर उस बात को टोगे को ऊपर छोड़ देता है, जहाँ पर टोगे स्टेज के ऊपर से उतर जाता है। जिसके बाद साकुरा भी वहाँ से जा रहा होता है और साथ ही ओमिमिया से कहता है कि अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जहाँ पर ओमिमिया कहता है कि ओके सर। और वहाँ पर साकुरा जाते हुए ये सोच रहा होता है कि उसे टोगे के पिटने के बाद बुरा क्यों लगा, क्योंकि साकुरा को पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी किसी को पिटता हुआ देखकर। पर वहाँ पर सच में जो
साकुरा रहता है वो टोगे को अच्छी तरीके से जान चुका होता है फाइट के दौरान, और इसी वजह से साकुरा को वहाँ पर बुरा लगा। जिसके बाद साकुरा स्टेज से नीचे उतर जाता है और जो नीरे रहता है वो तो वहाँ पर काफी इमोशनली हो जाता है और फिर वो सबके सब वहाँ पर साकुरा की तारीफ करते हैं। जिसके बाद ओमिमिया वर्सेस तोबियामा स्टार्ट हो जाता है और जहाँ पर ओमिमिया चोजी से कह रहा होता है कि तुमने पिछली फाइट से कुछ सीखा, पर वहाँ पर चोजी कहता है कि ना मैंने तो कुछ नहीं सीखा। जहाँ पर ओमिमिया कहने लगता है ये तो बुरा हुआ। जिसके बाद जो चोजी रहता है कि तुम्हारी टीम में काफी पावरफुल बंदे हैं और मेरी टीम में सारे कमजोर भरे हुए हैं, और वहाँ पर जो सिस्टोरियन गैंग के सारे मेंबर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि तोबियामा हमारे बारे में ऐसा सोचता है। जहाँ पर जो तोबियामा रहता है वो कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो फिर मैं बुफलिन गैंग का लीडर बन जाऊंगा, और अगर मैं जीत गया तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा और साथ ही मैं आजाद भी हो जाऊंगा बिल्कुल तुम्हारी तरह। और फाइनली इतने समय से जो मैं बोर हो रहा था फिर मैं बोर नहीं रहूंगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो तोबियामा रहता है वो फिर अपनी स्किल्स का यूज करने लगता है ओमिमिया के ऊपर, और वो काफी डिफरेंट टाइप के अटैक कर रहा होता है ओमिमिया के ऊपर। उसे देखकर सो तो वहाँ पर शौक ही हो जाता है, और जो नीरे रहता है वो तो वहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा होता। और वहाँ पर हिराकी बताता है कि इसी वजह से जो तोबियामा है वो अब तक का यंगेस्ट लीडर है सिस्टोरियन गैंग का। और इस बात को सोचकर वहाँ पर साकुरा को थोड़ा डर भी लगने लगता है कि जब उसने वहाँ पर चोजी के ऊपर हाथ उठाया था तो वहाँ पर ओमिमिया ने उसे रोक लिया था। अगर वहाँ पर ओमिमिया उसे रोकता नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो वहाँ पर साकुरा ये सोच रहा होता है कि बस उसे ताकतवर बनना है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं जो तोबियामा रहता है वो बहुत सारे अटैक के बाद रुकता है वहाँ पर, और वहाँ पर ओमिमिया उससे कहता है कि अगर तुम मेरे शोल्डर के ऊपर ही वार करते रहोगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर तोबियामा कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी घंटा कोई बात समझ नहीं आती। जिसके बाद हम चोजी को देखते हैं जो कि दोबारा ओमिमिया के ऊपर हमला करता है, और फिर हमें वहाँ पर ओमिमिया का एक पावरफुल ऑरा देखने के लिए मिलता है और वो भी वहाँ पर सीरियस हो जाता है। जिसके बाद जब ओमिमिया भी अपने मूव का वहाँ पर यूज कर देता है तो वहाँ पर चोजी एक ही नाक में से खून निकलने लगता है, और वहाँ पर फिर ओमिमिया कहने लगता है कि अगर तुम्हें अब समझ नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली अब मैं ही जीतूंगा। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखने हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई एंड में फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।